Please stop. Hello everyone, myself Meenakshi Dhiman. Welcome to the My Notes coaching classes online. और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बायो में, दैट इज गोल्जी apparatus. पीछे में थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ. हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने पढ़ा था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो चीजें आती हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं. तो वो क्या थी हमारे पास? चार टाइप के ऑर्गेनेल्स थी. दैट इज एक थी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल. ये जो है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में, and the remaining mitochondria, chloroplasts and peroxisomes are not incoordinated, so they are not included in endomembrane system. ठीक है. फिर मैंने ऐसे रफ ER, स्मूथ ER के बारे में बताया था. रफ ER इसलिए होता है क्योंकि उसके न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस में एंड सिक्रीशन में रोल प्ले करते हैं. और कुछ जो है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनमें राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए वो स्मूथ है. सो यस, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेली, दैट इज गोल्जी apparatus, जो कि एक इम्पोर्टेंट है. इसमें शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है आपको. यस, गोल्जी apparatus, इसको इसका दूसरा नाम डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं. इसको यहाँ लिख देती हूँ, डिक्टियोसोम्स. ठीक है. तो कैमिली गोल्जी एक साइंटिस्ट का नाम है. 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व densely stained reticular structure near the nucleus and these were later named Golgi body after him. उन्होंने एक न्यूक्लियस के अराउंड एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर देखा और बाद में उन्होंने इसको नाम दिया गोल्जी बॉडी. एंड दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक लाइक्स. और सिस्टर ने इसका डायमीटर है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.5 डायमीटर. ये गोल्जी बॉडी का डायमीटर है. ठीक है. तो ये याद करना है. एंड दीस आर स्टैक्ड. देखो ये पैरेलल है ना, कैसे एक दूसरे को देखो कैसे पैरेलल है और एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है. ठीक है. दिस इज पैरेलल टू ईच अदर. अब ऑलरेडी वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नेज आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स. की जो सिस्टर्ने है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है. यहाँ से अराइज होते हैं. वो उसकी एट द टिप पे उसकी जब वो मॉडिफिकेशन करता है तो वो सिस्टर्ने वहां से अराइज होते हैं. सो इनको गोल्जी सिस्टर्ने भी बोला जाता है. Golgi cisternae are constantly arranged near the nucleus के near पाए जाते हैं with distinct convex. अब देखो कनकेव और कन्वेक्स, आपको पता होगा जो मेरा हाथ है, उसका जो अंदर वाला पोर्शन है वो कनकेव है और जो बाहर वाला है वो कन्वेक्स है. तो ये बोल रहा है कि इसका जो शेप है वो डिस्टिंक्ट एक कन्वेक्स फेस है जिसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, मतलब पहले वाला. ठीक है. एंड द सेकंड वन कनकेव ट्रांस, और इसको मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं. बोल रहा है सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनेली एंटायरली डिफरेंट. ये दोनों डिफरेंट है, सिस और ट्रांस फेज, बट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. ये लाइन याद रखनी है. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट ये देखो, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, कनकेव है जिसको हम सिस फेज बोल रहे हैं, ट्रांस फेज बोल रहे हैं, और यहाँ से ये सिस्टर ने अराइज हो रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली दैट इज लाइसोसोम. हाँ, अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद अराइज हुई है. देखो सबसे पहले हमारे पास आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हमारे पास आई गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी बोल दो. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आया लाइसोसोम. तो एक सीक्वेंस में याद रखना है कि कौन पहले किससे अराइज हुआ है. ठीक है. और इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको गर्ल सिस्टम भी बोलते हैं. कैसे? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी बॉडी से अराइज हुआ है लाइसोसोम. ऐसे भी आप याद कर सकते हो. तो लाइसोसोम, दिस इज सेकंड वन ऑर्गेनेली. दिस आर द मेम्ब्रेन बाउंड. ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है that are formed by the packaging of Golgi apparatus. देखो means Golgi apparatus के बाद अराइज हुई है कौन? लाइसोसोम. And the isolated lysosomal vesicles have been found very rich in almost all type of hydrolytic enzymes, that is hydrolases, lipase, protease, carbohydrates. ये जो है एंजाइम है जो कि एक्टिवली रिच है. कहाँ? हाइड्रोलाइटिकल एंजाइम. और इनका मेन फंक्शन क्या है? These are optically active at the acidic pH. और वो pH कितना होता है? Around 6.0. ठीक है. And these enzymes are capable of digesting carbohydrates.
ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन्स को, लिपिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये थी हमारे पास लाइसोसोम। इसके बाद आते हैं हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल इज आल्सो द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड इट कंटेन वाटर सैप। अब देखो इस वैक्यूल में एक सेल सैप आता है, एक टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन आती है। जो सेल सैप है वो नॉन लिविंग है और जो टोनोप्लास्ट है वो लिविंग है। ठीक है, इट कंटेन वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द मटेरियल व्हिच इज नॉट यूजफुल फॉर द सेल। कौन सी सेल है? वैक्यूल जो प्लांट सेल के अंदर है उसकी बात कर रहा है। And the vacuole is a membrane bound with a single membrane cell called टोनोप्लास्ट। अब वैक्यूल को एक मेम्ब्रेन जो उसको सराउंड करती है उसको बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। ठीक है, सो प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पर आपके पास दे देंगे 9 की जगह 20 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये याद करनी पड़ती है, जो है वही याद रखनी है आपको। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। प्लांट सेल में जो टोनोप्लास्ट है वो फैसिलिटेट करती है द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन और ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या बोल रही हूं मैं? देती हूं डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको बोलेंगे ग्रेडियंट। ठीक है, into the vacuole and their concentration is significantly higher in the vacuole। प्लांट सेल में ये जो कंसंट्रेशन है वो वैक्यूल में ज्यादा है as comparison to साइटोप्लाज्म। फिर बोल रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, ये फंक्शन है कि अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है, तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है। एंड द सेकंड वन इज प्रोटिस्टा। इसमें जो फूड वैक्यूल प्रेजेंट है वो फूड पार्टिकल को एंगल्फ करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैक्यूल के कुछ एग्जांपल थे और उसका कुछ डायग्राम तो पीछे प्लांट सेल में आपने देखी, उसमें एक वैक्यूल प्रेजेंट है और एनिमल्स में नहीं होता ये। ठीक है, तो यस आज के लिए हमने बस गोल्जी बॉडी देखी, लाइसोसोम देखा and the last one is vacuole। तो कल हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेकेंड। यस, so thank you everyone, have a nice day।